हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और 2027 की जो जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और अपना अपना नोट्स अच्छे तरीके से बना रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस मैथ की दुनिया में। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं कि आज हम आप लोगों को कौन से क्लास लेने वाले हैं। आज हम क्लास लेने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 बहुपद का। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस बहुपद का हम आज लेंगे इंट्रोडक्शन क्लास। इस बहुपद का हम लेंगे आज इंट्रोडक्शन क्लास। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है जी? बहुपद। क्या है? बहुपद। इस बहुपद का हम मेरे प्यारे बच्चों लेंगे इंट्रो क्लास, इंट्रोडक्शन। क्या लेंगे हम मेरे प्यारे बच्चों? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्लास जो कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं। आज हम लेंगे इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास में हम आप लोग को बता रहे हैं कि सारे चीज बताएंगे हम आप लोग को बहुपद के बारे में। बहुपद क्या चीज होती है, बहुपद से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चर, अचर, घात, द्विघात, त्रिघात, बहुपद, ये सारे चीजें हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो मेरे वीडियो में, मेरे क्लास में आप लोग मेरे प्यारे बच्चों पेशेंस बना के रखिएगा और स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, तब आप लोगों को ये बहुपद वाले चैप्टर जिसका जो इंट्रोडक्शन हम क्लास करा रहे हैं वो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस चैप्टर से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव के बाद इससे आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन बोलते हैं। 2 मार्क्स, इस 2 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चों 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब देखिए इतना आप लोग को समझ में आएगा। इसके बाद क्या होती है हम देखते हैं बहुपद। ये बहुपद होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्या है? बहुपद। बहुपद, बहुपद क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? बहुपद का डिफिनेशन क्या होते हैं हम आप लोग को लिखवाने वाले। वैसे वैसे बीजीय, वैसे बीजीय व्यंजक, वैसे बीजीय व्यंजक, वैसे बीजीय व्यंजक जिसका चर का मान धनात्मक हो उसे बहुपद कहते हैं। जिसका मान बीजीय जिसका चर का घात, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, चर का मान नहीं है, चर का घात है। ठीक है, चर का घात धनात्मक हो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस 1, x² 2x प्लस 1। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? x के पौने यहाँ 1 है। ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्या है जी? धनात्मक। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, धनात्मक किसमें होता है? प्लस में। ऋणात्मक किसमें होता है? माइनस में। इतना समझ में आया आप लोगों को? इसके घात में कितने मेरे प्यारे बच्चों? 1 है। क्या है? 1 है। इसके घात में 2 है। ये क्या है? प्लस में है। ये क्या है? इसके घात में 1 है तो किसमें है? धनात्मक में है। इतना समझ में आ गया बहुपद? मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोगों को बहुपद समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे हम देखते हैं चर और अचर देखते हैं। आप लोग को ये मेरा क्लास, मेरा सेशन आप लोगों को कैसा लगता है? एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कैसा लगता है। जो हम आप लोग को बताते हैं आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके आगे हम जानते हैं चर और अचर। चर क्या होती है और अचर क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए चर और अचर, चर और अचर। चर क्या होती है, अचर क्या होती है? आप लोग किसी को पता है मेरे प्यारे बच्चों चर क्या होती है, अचर क्या होती है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चर का मान क्या होता है? चर ए बी सी डी ई, ये क्या है? ये है चर। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? चर क्या है? चर। और अचर क्या होती है? जो पूर्ण संख्या होती है। जो क्या होती है? पूर्ण संख्या। उसको क्या कहते हैं हम जी? अचर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या हम कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। जीरो, वन, टू, थ्री, डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक। ये जितने भी पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? अचर। और ए से जेड तक का लेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं जी? चर होते हैं। चर और अचर में आप लोग को दिक्कत हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? चर और अचर में आप लोग को दिक्कत हुई कुछ भी? अगर दिक्कत हो रही है, कहीं भी आप लोग क्लास समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम नेक्स्ट जब भी क्लास लेंगे सबसे पहले आप लोग का डाउट क्लियर करेंगे, फिर इसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज जहां भी समझ में नहीं आता है आप लोग क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। कमेंट करना मत भूलिए मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम देखेंगे बहुपद की घात। बहुपद, बहुपद की घात, बहुपद की घात मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे हम। ये जो हमारे बहुपद की घात होती है वो वो कैसी होती है? जो हमारे बहुपद की घात होती है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्या। मेरे जो बहुपद की घात होती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है जी? जीरो से स्टार्ट होती है और इंफिनिटी तक जाती है। जो पूर्ण संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, जीरो से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, वो क्या होती है? पूर्ण संख्या। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को दिखा रहे हैं कि बहुपद क्या होती है। देखिए बहुपद का घात क्या होता है। देखिए 2x² प्लस 2x+1। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x का घात क्या है? यहाँ पर 2 है ना? 2 है कि नहीं है? ये क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्या है। और इसके घात में 1 है, तो ये क्या है? एक जो है क्या है? पूर्ण संख्या। समझ में आ गया कि ये जो बहुपद की घात होती है पूर्ण संख्या होती है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस सर जरूर लिखिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे हम बहुपद के घात निकालना। बहुपद का बहुपद का बहुपद का घात निकालना। बहुपद का घात निकालना। हम बहुपद का घात कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हम बहुपद का घात कैसे निकालते हैं? देखिए हम आप लोग को यहाँ लिखते हैं x² प्लस 2x+9। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, x के पावर 35 प्लस 7x+2। यहाँ देखते हैं हम 3 नंबर में देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, x के पावर 27 प्लस x के पावर 25 प्लस 2x+9। अब देखिए इसमें आप लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बहुपद का घात हम कैसे निकालेंगे? देखिए बहुपद का घात वह होता है जो घात में सबसे बड़ा होता है, वही बहुपद का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? घात होता है। इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है? 2। इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? जो 2। जिस बहुपद में सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद का घात होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें सबसे बड़ा है 2। इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है? 35। इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? 27। समझ में आ गया बहुपद के घात निकालना, कि हम बहुपद के घात कैसे निकालते हैं? बहुपद के घात निकालना समझ में आप लोग को? अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर यस सर लिखिएगा आप लोग। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ गया। हम इसके आगे अब देखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके आगे हम देखेंगे बहुपद के प्रकार देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों।
बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे हम बहुपद के प्रकार। हमारे जो बहुपद के प्रकार है कितने भागों में है जी? 2 भागों में। हमारे बहुपद के प्रकार जो है 2 भागों में। पहला पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर। और दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? घात के आधार पर, घात के आधार पर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों जो बहुपद है हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों? एक पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। समझ में आया? देखिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों हम देखते हैं पद के आधार पर। सबसे पहले पहला क्या होता है? एक पदी, एक पदी। दूसरा क्या होता है? द्विपदी, द्विपदी, द्विपदी। तीसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? त्रिपदी। क्या होता है? त्रिपदी, त्रिपदी। एक पदी में होता है केवल एक ही होता है, जैसे 7x, 5x, 2x, x। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये है एक पदी। इसमें केवल एक ही पद है, एक ही पद है, एक ही पद है, एक ही पद है। समझ में आ गया? एक पदी। उसके बाद है द्विपदी। द्विपदी में 2 पद होते हैं, जैसे जैसे 6x + 9। उसके बाद 8x + 6। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? द्विपदी। क्या है? द्विपदी। अब देखते हैं हम त्रिपदी। त्रिपदी देखते हैं x² + 9x + 2, 8x² + 6x + 6। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसमें कितने पद हैं जी? 1 2 3। इसमें कितने पद है? 3 पद है। ये पद के आधार पर हमारा बहुपद। समझ में आया? पद के आधार पर। अब देखते हैं हम घात के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों। घात के आधार पर रैखिक, रैखिक, रैखिक घात, रैखिक घात। जिसमें रैखिक घात में मेरे प्यारे बच्चों जिसमें घात की संख्या कितनी होती है? 1। घात की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 1। जैसे में देखते हैं x + 1, x + 7। इसमें घात कितने मेरे प्यारे बच्चों? 1। इसमें भी घात कितने हैं? 1। अब दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? द्विघाती, द्विघात, द्विघात। दूसरा क्या है? द्विघात। इसमें घात की संख्या कितनी है होती है मेरे प्यारे बच्चों? 2। जैसे देखते हैं x² + 9, x² + 6। इसमें x के घात कितने मेरे प्यारे बच्चों? 2। इसमें x के घात कितने हैं? 2। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों तीसरा क्या है? त्रिघाती। तीसरा क्या है? त्रिघात, त्रिघात। इसमें घात की संख्या कितनी होती है? घात की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 3। जैसे देखेंगे x³ + 9x + 2, x के पावर 3 + x 8x + 6। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसमें घात कितने हैं? 3। इसमें घात कितने हैं? 3। बहुपद के आधार बहुपद के प्रकार समझ में आया आप लोगों को? मेरे प्यारे बच्चों बहुपद का प्रकार समझ में आया? देखिए मेरे प्यारे बच्चों इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं, अब देखते हैं पद के आधार, पद एवं घात, पद एवं घात दोनों के आधार पर, दोनों के आधार पर, दोनों के आधार पर, पद एवं घात दोनों के आधार पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पद और घात दोनों के आधार पर। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं √2x²। इसमें बताइए मेरे प्यारे बच्चों इसमें घात कितने हैं जी? सबसे पहले देखेंगे पद। इसमें पद कितने हैं? 1। पद कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? पद की संख्या क्या है? 1। पद की संख्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1। और इसमें घात की संख्या कितनी है? घात की संख्या बताइए मेरे प्यारे बच्चों इसमें घात की संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों
7x² प्लस 2x। अब इसमें बताइए पद कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? पद की संख्या कितनी है? 2। और इसमें घात की संख्या कितनी है? हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि बहुपद में घात उसको लिखते हैं जो सबसे बड़े होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है? 2। तो इसमें घात की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 2। समझ में आया? पद और घात के आधार पर ये इतना समझ में आया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 8x³ प्लस 9x² प्लस 7x प्लस 8। इसमें बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पद की संख्या कितनी है? इसमें पद की संख्या कितनी है? तो इसमें कितने पद है जी? 1 2 3 4। इसमें पद की संख्या क्या है? 4। और इसमें घात की संख्या कितनी है जी? घात की संख्या कितनी है इसमें? 3। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया? इसमें पद की संख्या 1 है, इसमें घात की संख्या 2 है। तो हम इसको क्या लिखेंगे बताइए? इसको हम क्या लिखेंगे बताइए आप लोग? हम लिख सकते हैं पद 1 है तो उसको क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? एक पदी। क्या लिखेंगे? एक पदी। क्या लिखेंगे हम? एक पदी। और इसमें घात 2 है तो इसको क्या लिखेंगे हम? द्विघात। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? द्विघात। इतना समझ में आया? ये जो हम बहुपद लिखे हैं ये क्या है? एक पदी और द्विघात है। और ये क्या है ये बताइए? ये क्या है? द्विपदी और द्विघात है। ये है द्विपदी और द्विघात। इसको कैसे लिखेंगे हम मेरे प्यारे बच्चों? इसको लिखेंगे हम चतुर्थपदी और त्रिघात। इसको हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? चतुर्थपदी। चतुर्थपदी और क्या लिखेंगे? त्रिघात। मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आप लोगों को? हम इसके आगे बताएंगे बहुपद के व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बताएंगे बहुपद का व्यापक रूप। देखिए व्यापक रूप। सबसे पहले हम देखेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का हम व्यापक रूप देखेंगे। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है मेरे प्यारे बच्चों ax प्लस b। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है मेरे प्यारे बच्चों ax प्लस b, जहां a बराबर नॉट इक्वल टू 0। a जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। अब देखिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? x² प्लस bx प्लस में c। अब होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ये होता है मेरे प्यारे बच्चों ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। देखिए व्यापक रूप समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? आप लोगों को समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? व्यापक रूप समझ में आया। अब निकालते हैं हम ग्राफ से शून्यक निकालना। अब सीखेंगे हम ग्राफ शून्यक निकालना। हम ग्राफ से मेरे प्यारे बच्चों कैसे शून्यक निकालते हैं? हम ग्राफ से शून्यक कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले हम एक बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ। ये क्या है मेरे? एक्स एक्सिस, ये है माइनस एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस, ये है माइनस वाई एक्सिस। इतना तो आप लोगों को पता होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में। तो देखिए ये क्या है? इसको ऐसे काट रहा है, यहाँ पर है 0। अब हम इस ग्राफ में देखेंगे एक्स एक्सिस पर ये जो हमारे कितने बार कट रहा है, कितने बार इसको काट रहा है। एक्स एक्सिस को ये कितने बार काट रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए हमारे px लिखेंगे,
पी एक्स लिखेंगे, देखेंगे कि हमारा जो एक्स एक्सिस पे ये रेखाएं जो है कितने बार काट रही है। एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है और एक यहाँ काट, कितने बार काट रही है? 3 बार। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? 3। और वाई एक्सिस पर देखेंगे हम, वाई एक्सिस पे देखेंगे हमारे जो रेखाएं हैं वाई एक्सिस पे कितने बार काट रही है, तो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। कितने बार काट रही है जी? 1 बार। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इतना समझ में आप लोगों को। अब हम देखते हैं शून्य निकालना। हम शून्य कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हम देखेंगे अब शून्यक निकालना। शून्यक, शून्यक शून्यक निकालना। शून्यक निकालना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम देखेंगे अब शून्यक निकालना। शून्यक कैसे निकालते हैं? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x + 1 है। क्या है? x + 1 है। इसका निकालना है हमें, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, px = x + 1 हो जाएगा। px = x + 1 हो जाएगा। इसके बाद px = 0। इसके बाद px = 0 हम ले सकते हैं। इसके बाद x + 1 = 0, x = -1 क्या हो जाएगा? इसका शून्यक हो जाएगा। अब देखते हैं x² - 2 का शून्यक निकालेंगे। x - 2 का क्या निकालेंगे हम? शून्यक निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x² - 2 = 0। तो ये हो जाएगा x² बराबर, ये माइनस में है तो किस में जाएगा? ये प्लस में जाएगा। अब ये देखिए, इधर स्क्वायर में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? √ में। तो √2 में आएगा तो प्लस माइनस हम लेंगे, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? +-2। तो मेरे प्यारे बच्चों, बताइए कि आज का क्लास आपका आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस सेशन को और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगले क्लास में अब हम आप लोग को स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अच्छी तरह से, अच्छे तरीके से 10th क्लास का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ईडू टारगेट पॉइंट, इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चों के पास ये मेरा चैनल पहुँचे, मेरा ये क्लास पहुँचे। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।